हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो जस्ट पहले हम एक तो स्टेप वन, आपको बिना सोचे फंक्शन को तुरंत डिफरेंशिएट कर देना है। जिसका भी फंक्शन हो, ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स एक्स क्या आएगा? 2x प्लस 4 और इसको रखेंगे 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं ये सब हम बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहां से 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फर्दर सॉल्व किया हमने तो 2x इज इक्वल टू -4, यहां से x इज इक्वल टू -2। ये हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है, या तो वो पॉइंट मैक्सिमा होगा, या तो वो पॉइंट मिनिमा होगा, या तो वो पॉइंट ना तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। इसको हम रिफ्लेक्सिव पॉइंट बात की बात है बोलते हैं। तो हमें इसी पॉइंट पे ही चेक करना होगा। इसी पॉइंट पे मिल सकता है मैक्सिमा मिनिमा, अदर किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो हमें बस इसी पॉइंट पे चेक करना है, इसलिए हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम फर्दर इस एफ डैश एक्स को डबल डेरिवेटिव करेंगे। हमारा एफ डैश एक्स क्या आया था? 2x प्लस 4 आया था। एक बार देख लेता हूं मैं। ओके, अब इसको एक बार और डेरिवेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यहां से 2 और 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारा डबल डैश एक्स क्या आया, ये ग्रेटर देन 0 है। जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 आता है तो जो पॉइंट होती है वो पॉइंट ऑफ, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा है वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हमें कौन क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा या मिनिमम। अगर यहीं पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता तो क्या होता? मैक्सिमा होता या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम होता या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो ये हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था जो कि आया था x इज इक्वल टू -2, उस पे ये क्या था? ग्रेटर देन 0 था ना, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? वो मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ -2 निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 5 सॉल्व करते हैं इसको तो 4 -8 प्लस 5
यहाँ से क्या है 1 हमारे वैल्यू आई। तो ये फंक्शन बाकी अदर जगह पे इसके अगल बगल में कहीं भी चेक करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो हम ये जो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, फिर एफ डबल डैश एक्स पे ग्रेटर देन 0 पे ये बोलना कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, लेस देन 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा जो है टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में चलिए बात करते हैं, फिर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। दूसरा एफ डबल डैश एक्स के बारे में देखेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है उस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, एट क्रिटिकल पॉइंट, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो पॉइंट ऑफ, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर 0 है, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट टेस्ट फेल। इतना हमारा ये मैक्स बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी फंक्शन है उसका हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का, उस फंक्शन का स्लोप होता है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका क्या एंगल बन रहा है। तो अगर हमने एफ डैश एक्स निकाला किसी फंक्शन का, तो किसी फंक्शन का अगर हम एफ डैश एक्स निकालें और उसको हम चेक करें, अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अभी हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है नीचे ऊपर की तरफ। और कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हमने निकाला और वो लेस देन 0 है, उसका क्या मतलब है, वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर, मतलब जो फंक्शन हमारा वो इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब वो फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, वो इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन कुछ ऐसे है जहां पे जो स्लोप है 0 हो गया है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये स्लोप होता है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब जो कर्व है उस पे अगर हम लोग टेंजेंट कोई लेते हैं तो पैरेलल है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पे हमारा, हमने टेन डेरिवेटिव को 0 कर दिया, मतलब स्लोप हमारा 0 है। और स्लोप 0 होने का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, तो जो स्लोप है 0 होने का मतलब है इसके पैरेलल जा रहा है।
तो हमारा कर्व उस पॉइंट पे या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, यह समझने की बात है। इसलिए हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमारा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, और एफ डबल एक्स अगर लेस देन 0 है इसका मतलब हमारा ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं सकता वहां पे। तो इसलिए अब हम डबल डेरिवेटिव को निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स और ऐसे रहता है तो बोल देते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर ऐसे होता है एफ डैश एक्स तो बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कैसे बोल पा रहे हैं हम ये बात, इसके लिए बहुत सिंपल है। क्रिटिकल पॉइंट तो हमने देख लिया, अगर 0 है तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब इसके बाद पर हम बता नहीं पाएंगे कौन सा है, तो इसके बाद हमारा यूज होता है डबल डेरिवेटिव का। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो हमारा कर्व है फंक्शन का वो कॉन्वेक्स है, मतलब अब ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये फिगर। और यहां पे हमारा एफ डैश एक्स का जो पॉइंट है जिसपे 0 हुआ ये है। तो अब ऐसे हम बता पाते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है इस कर्व पे। और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो वो फिगर ऐसे होगा कॉन्केव, और यहां पे ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे यहीं पे 0 है क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे ग्रेटर देन 0 है एफ डैश एक्स, यहां पे लेस देन 0 है और यहां पे 0 है। तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं, इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा फिगर है वो ये वाला है। एफ डैश एक्स से पता चलता है कि हमारा फिगर तो या तो ऐसे या तो ऐसे है। डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा ग्राफ है। तो एफ डबल एक्स ग्रेटर देन 0 तो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है और नीचे कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो सब आप खुद देखिए यहाँ पे सबसे छोटा सबसे कम वैल्यू यहीं पे है, उसके बाद दोनों तरफ से बढ़ रहा है। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो कुछ ग्राफ ऐसे बनने वाला है। तो यहां से हम ये बात बोल पाएंगे। तो ये हर ग्राफ का हम फंक्शन, हर फंक्शन का हम ग्राफ नहीं खींच पाएंगे, इसलिए वो ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये दोनों चीजें। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स से क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, यहां से हमें पता चल गया कि या तो ऐसे होने वाला है या तो ऐसे होने वाला है। एफ डबल डैश एक्स हमें बताता है कि अगर ऐसा है तो कुछ फंक्शन ऐसे बनने वाला है, और ये अगर ऐसा है तो फंक्शन ऐसे बनने वाला है। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स को आप उसका मीनिंग समझिए, तब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ग्रेटर देन 0 पे क्यों मिनिमम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है कुछ इस तरह का वहां पे कर्व बन रहा होगा। और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो खुद देखिए ये सबसे छोटा पॉइंट है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और करते हैं इसी पे। हमारा मान लीजिए एफ ऑफ एक्स टू एक्स क्यूब, एक सेकेंड, 2x स्क्वायर बैक करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आपको इसका चेक करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, कैसे होगा। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालना है क्रिटिकल पॉइंट,
ताकि पता चल सके हमें कि क्या इसमें ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है या भी नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही ऐसा कुछ हमें मिलने की संभावना होता है। पहले वो चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स टू 4x, इसको 0 रखते हैं। यहां से हमें x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे चांसेस है कुछ ऐसा मिले। अब ये ऐसा इसमें से कौन सा मिल रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चांसेस है ऐसा मिले, कंफर्म नहीं है, बट हमारे पास अगर ऐसा है तो इसमें से कौन, अगर ऐसा है तो इसमें से कौन है, कौन सा है, उसके रिगार्डिंग हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो x इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसी पे हमें चेक करना है। तो f डबल डैश x, सेकेंड हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या था, f डैश x क्या था, 4x। यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 4x था। f डबल डैश ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 है मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मतलब ये वाला शेप होगा। इसका मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां से भी हम देख के बोल सकते हैं कि जो हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम फंक्शन में पुट करके देख लेंगे। तो यहां से एफ ऑफ 0 निकालें तो कितना होगा, 9। तो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। तो एक क्वेश्चन, क्या हमेशा क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको हम 0 पुट करते हैं। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ x इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा मिल रहा हो या ऐसा मिल रहा हो, 100% श्योरिटी नहीं है। तो हम इसके बाद कौन सा इसमें से मिल रहा है, इसको चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर का जब डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। अब इसको 0 पे चेक करें एफ डैश, क्योंकि 0 पे ही हमें पता करना है, तो 0 आ गया। जब एक कंडीशन हो जाए कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ना हो, लेस देन 0 ना हो, इक्वल टू 0 हो, तो यहां पे टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल। तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तभी तक है जब वो डबल डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 आए या लेस देन 0 आए। जब इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ नहीं बोल सकते। तो अब हम
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में देखते हैं कि उसको उससे कैसे करते हैं। एक्स क्यूब है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। कितना है? 3x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट यहां पे भी निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा? तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसके नेबरहुड में, मतलब इसके नजदीक में चेक करते हैं कि 0 से पहले क्या है एफ डैश एक्स और 0 के बाद क्या है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स 0 से जस्ट पहले क्या है, कैसी वैल्यू दे रहा है? 0 से छोटी जो भी वैल्यू लेंगे वो निगेटिव होगा, और निगेटिव पे एक्स स्क्वायर क्या करता है? निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये एफ डैश एक्स 0 के करीब में एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मींस मैंने बताया था कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो उसका मतलब फंक्शन क्या है मेरा? इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, और 0 पे क्रिटिकल पॉइंट कुछ ऐसे, मान लीजिए ऐसे हुआ यहाँ पे 0 पे, ये हमारा 0 से पहले मान लीजिए 0 है, 0 से पहले ये हमारा एफ डैश 0 माइनस ग्रेटर देन 0, तो कुछ ऐसे है। अब हम एफ डैश डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के जस्ट बाद में देखेंगे और पता करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो 0 के बाद क्या है? 0 से थोड़ी सी भी कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव, और 3 भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? 0 के बाद हमारा फंक्शन फिर इंक्रीज करने लगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? 0 से पहले भी पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 के बाद भी पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो 0 हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या वो मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है? नहीं, क्योंकि फंक्शन कुछ हमारा ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो हमारा हमेशा उस पर मैक्सिमा और मिनिमा हो। यहां से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अभी चेक किया कि ये हमारा फंक्शन जो है एक्स क्यूब, वो हमारा न 0 पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये सब में करना है। ये तो क्वेश्चन मिलते ही मैक्सिमा मिनिमा आपको दिखे, अगर कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा की बात हो तो ये तो आपको करना ही करना है। क्रिटिकल पॉइंट तुरंत निकालिए। अब सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है? आपको एफ डैश एक्स, मान लीजिए यहां से हमें ए कोई है वो क्रिटिकल पॉइंट मिला, जैसे उस केस में 0 मिला था। अब जस्ट ए के जस्ट पहले वैल्यू देखिए, उसको पहले देखने का ये ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, जस्ट उससे छोटी वैल्यू पे देखिए और एफ डैश ए को देखिए। अगर उसके छोटी वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 है एंड उससे बड़ी वैल्यू पे लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन क्या होगा? जो ए होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब इसको समझिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। ए पे क्या है? 0 है, तो ए पे यहां पे 0 हो गया। लेस देन ए प्लस पे ये 0 से पहले वाली वैल्यू, ए से पहले वाली वैल्यू, ए के बाद वाली वैल्यू, यहां पे क्या है? लेस देन 0 है। मैंने बोला जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वहां पे वो डिक्रीज कर रहा है। देखिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, एफ डैश ए से पहले जो है, ए जो वैल्यू यहां पे मान लीजिए, ए के पहले ये
इंक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ए के बाद डिक्रीज कर रहा है तो लेस देन जीरो आ रहा है, उस पर जीरो है, तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। सेकेंड, अगर एफ डैश ए माइनस, मतलब ए माइनस मतलब होता है ए से जस्ट पहले लेस देन जीरो है, और डेरिवेटिव ए के जस्ट बाद ग्रेटर देन जीरो है, और ए पे जीरो हमने निकाला, तो मान लीजिए ये हमारा ए है, ए के पहले डिक्रीज कर रहा है तो कुछ ऐसे है, ए के बाद इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन कुछ ऐसे है। तो पॉइंट ऑफ ये जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं, तो यहाँ जो ए होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम चीजों को निकालते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेके चलिए, मान के चलिए एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कोई एक फंक्शन है। अब इसके बारे में पता करते हैं कि मैक्सिमम होगा मिनिमम हो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। करिए डेरिवेटिव करिए, क्या होगा 4x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लीजिए, यहां से कितना हो गया 4, 2x कॉमन लेते हैं, टू एक्स कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, 4x क्यूब प्लस 2x कॉमन, यहां से 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया है, x इज इक्वल टू 0। 4x क्यूब प्लस 2x, ये हमारा एफ डैश एक्स आया था। अब इसको एक बार और डेरिवेट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स, तो 12x स्क्वायर प्लस 2। अब एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट जो कि 0 है उस पर चेक करते हैं, कितना आया 2, क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो फंक्शन है एट 0 पे ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसे कुछ, तो क्या हो गया 0 इज पॉइंट मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एक कैलकुलेट कर देते हैं, तो एफ 0 पे ही है पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लेके जाइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 है। सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग सॉल्व करिए और बताइए, रुक के सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से क्या हो गया 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो रहा है, तो या तो ऐसे कुछ होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, कुछ तीनों में से कौन सा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो फिर एफ डैश एक्स को डबल डेरिवेटिव पहले लगाते हैं, क्योंकि हमेशा पहले हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, अगर वो फेल होगा तब हम सिंगल डेरिवेटिव।
या तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा होगा कि आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है, पहले तो एफ डैश एक्स ही लिखते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ एफ डबल डैश एक्स 12x²। ये 0 पे चेक करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब टेस्ट फेल। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो फिर सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। उसमें क्या था, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता है, x इज इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब हमें पता है कि ये हमारा x इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 0 ऐसा मिल चुका है। अब उसके जस्ट पहले देखते हैं एफ डैश 0 में, उससे जस्ट पहले तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स कितना था 4x³। तो 0 से पहले हमारी वैल्यू निगेटिव होगी, और निगेटिव वैल्यू का जब क्यूब करेंगे तो निगेटिव ही रहता है, और निगेटिव वैल्यू से किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो हमारा ये एफ डैश 0 है ये निगेटिव है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। और इसका मतलब क्या होता है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव हो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये 0 है, 0 से पहले हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे। चलिए अब एफ डैश 0 से बड़े वाली मतलब इस साइड देखते हैं तो क्या हो रहा है। तो x³ पॉजिटिव वैल्यू का क्यूब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन राइट साइड में 0 के राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, कुछ फंक्शन ऐसा है। तो ये हमारा x, ये जो x इज इक्वल टू 0 जो क्रिटिकल पॉइंट हो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो 0 is a point of minima। ठीक है, तो यहां पे हमने किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीखा, और हमने उसका समझा भी कि एक एक लाइन का मीनिंग क्या है, उसका ऐसा क्यों हम बोल पा रहे हैं कि डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, एफ डबल डैश एक्स के एट क्रिटिकल पॉइंट पे निगेटिव होने पे क्यों हम बोल पा रहे हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।